नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18। मोर न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त अभी हम बैठे हुए हैं मुंगेर शहर के चुरम्बा बस्ती वार्ड नंबर 19 में। पूर्व में ही यहाँ से मैंने रिपोर्टिंग किया था। आप जान ही रहे हैं कि हमारे बीच में मेयर प्रत्याशी के तौर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहम्मद शाहीन रजा और चिंटू जी पूर्व में भी हमारे चैनल के माध्यम से आ चुके हैं। आज मेरे लिए सौभाग्य है कि 2 बार यहाँ से मेयर प्रत्याशी के तौर पर जो उनकी धर्मपत्नी हैं मुमताज़ नाज, वो हमारे बीच आई हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच चिंटू राजा साहब भी हैं। और इनकी अभी जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से मेयर उप मेयर की जो माहौल हो रही है और रंग पकड़ता सा दिख रहा है, उस माहौल में ये अपना पूरे परिश्रम से लोगों के द्वार पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। उस हालात को देखते हुए हमारा भी सर्वे चल रहा है। उस सर्वे के दौरान में लोगों के बीच ये गए थे, वहाँ से भी लोग आया कि भाई उनकी एक अच्छी पकड़ है और वह कहीं ना कहीं मेयर के तौर पर वो सीट हासिल कर सकते। उसी क्रम में हम यहाँ पर उनके निजी अपने निजी आवास पे हम आए हैं और उनसे प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो इस पहला इंटरव्यू के बाद जो आप लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, उसमें क्या आपको सार्थक कदम नज़र आ रहा है कि नहीं। उसी क्रम में कुछ खास बातचीत के क्रम में हमारे बीच में है मुमताज़ नाज जी। मैं सर्वप्रथम मोर न्यूज़ चैनल पर पहली बार आई हैं और मोर न्यूज़ 18 के ब्यूरो के नाते आपको मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी बोलिए, क्या सवाल करना है? बोलिए। मेरी तरफ से सारे मुंगेर में जितनी भी हैं महिलाएं, सबको महिला दिवस। महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं जैसे आगे बढ़ रही हैं वैसे ही कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ती चली जाएं। चलिए, आपको धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप अपने संक्षेप भाषण में और संक्षेप बात में अपने एक से 45 वार्ड की जितनी भी महिलाएं हैं और जितने भी बहुमत देने वाले वहाँ के जनता जनार्दन हैं, उनको आपने शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच में हमारे साथ है चिंटू राजा। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। सर, हमारे चैनल पर पुनः आपको आने के लिए स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि रंग पकड़ता सा दिख रहा है, कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी चुनावी जो होता है पत्ता हमारे चैनल के माध्यम से खोल चुके हैं और कुछ बचे हुए हैं जो कि पूरी तैयारी कर रहे हैं। लग रहा है कि वो विधायक और एमएलसी के इलेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए वो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जिनको तो लड़ना है वो तो फील्ड में आ ही चुके हैं। और मैं भी सर्वे कर रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग में देख रहा हूँ कि जनसंपर्क अभियान आपका बहुत सार्थक चल रहा है। आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। यहाँ तक कि ये चुनावी माहौल है, मेयर का चुनाव होने वाला पहली बार पब्लिक वोटिंग से। जनसंपर्क जितना जल्दी ज़्यादा होगा उतना ही फ़ायदा रहेगा। पब्लिक में बीच में आप जाए, अपने बातों को रखें, आप क्या कर सकते हैं या पब्लिक आपसे क्या एक्सेप्ट कर सकती है, दोनों तालमेल से बातचीत से ही बनती है। जनसंपर्क बढ़ेगी तो आपका लोकेलिटी और पहचान बढ़ेगा। आगे भविष्य में जनता आपसे जुड़ने के लिए हमेशा चाहेगी और ये सत्ता अगर आती है तो मेरे लिए अब सार्थक एक पहल होगा मुंगेर के पॉलिटिक्स में। कहीं ना कहीं आप कितने इलेक्शन को देखे हैं चिंटू जी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस गेम में आप बहुत माहिर हैं और इस तरह से आपको बहुत सारा अनुभव प्राप्त हुआ है। कुछ लोग तो अभी नए आ रहे हैं, उनकी शौक है कि भाई चलो हमको मतदाता वोट देगा तो चलो खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप तो एक परिपक्व राजनीतिक घराना से आते हैं और राजनीतिक आप परिपक्व हैं। कितने बार आपने इलेक्शन को फेस किया है? मैं जानना चाह रहा हूँ क्या लग रहा है माहौल। मैं आपके मुख से जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो हर समुदाय से लोग आ रहे हैं, चाहे आप देखिए जाति विशेष से, हम एक देख रहे हैं कि राजपूत ही जाति से कोई अभी तक पत्ता नहीं खोले हैं, लेकिन आपको तो कहीं ना कहीं अनुभव आता होगा, हर जगह जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है? आप तो इसके मजे खिलाड़ी हैं। सार्थक रूप में मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये जाति बेसिस चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए व्यक्ति बेसिस, जो आपके लिए डिवोटी बन सके। बहुत सारे अभी हमारे भारत में बहुत सारा ऐसा मौसम आया, उसमें सार्थक काम किसी ने नहीं किया। जैसे महामारी मरी आई, कोविड आया। कोविड में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पब्लिक को मनोबल कैसे बढ़े, पब्लिक डर गया था उस समय। उसमें कोई भी अभी जितने भी प्रत्याशी बन रहे हैं मुंगेर में या बनना चाह रहे हैं, शहरी क्षेत्र में हो या अदरवाइज़ कहीं भी, इसको लेके चले हम। यहाँ तक कि उस समय के जो प्रतिनिधि करने वाले आदमी भी फील्ड में नहीं आते थे, अपने अपने घर में दुबक के बैठे रहते थे। मैं ही एक शाहीन रजा हूँ
जो घर के मनाहट के बाद भी मैं फील्ड में रहता था। अब प्रशासनिक कॉपरेट के कारण प्रशासनिक में भी हमसे कॉपरेशन लिया जाता था, मैं काम भी करता था। वो सब चीज़ को जनता अगर याद रखेगा तो वो सही प्रतिनिधि को चुन सकेगा और जानने में समझने में अच्छा रहेगा, जो हर वर्ग के लोगों में जाके बैठ सकता है, उठ सकता है, उसके सुख दुख को समझ सकता है और उसके दिलों के काम करने का जज्बा रखता है, चाहे जिस तरह का काम हो, चाहे वो प्रशासनिक काम हो या सिविल वर्क हो या अपने खुद के साथ में रह के काम कराने वाला हो, और सही आदमी को चुनना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इस मैटर पर। चलिए, आपको धन्यवाद। चूँकि जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और बैठे हुए से नहीं होता, जनसंपर्क अभियान से ही आंकड़ा आता है कि लोग किसके पक्ष में, वो अपनी राय को खुल के प्रत्याशियों के बीच में रखते हैं कि आपको मैं मत दूं तो किस लिए दूं, और देना भी पड़ता है लोगों को। तो यही एक माहौल होती है जनसंपर्क अभियान, और वो जनसंपर्क अभियान आपका बहुत कड़े ढंग से चल रहा है। और मैं भी सर्वे कर रहा हूँ, हर जगह आ रहा है कि आपका कहीं ना कहीं ये सीट आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। आपसे मैडम जानने का प्रयास करूंगा। देखिए, महिला दिवस पर आप बोल चुकी हैं, हर जगह देख रहे हैं कि आप लोगों को भी आरक्षण उतनी प्राप्त हो गई है सरकार के द्वारा, और हर क्षेत्र में देखिए, चाहे वो नेवी के क्षेत्र में देखिए, मिलिट्री के क्षेत्र में देखिए, चाहे पुलिस के क्षेत्र में देखिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में देखिए, महिला कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रूप ले रही है और आगे बढ़ रही है। तो आप भी अगर यहाँ से मेयर के दावेदार हैं, उस आधार पर अगर आपके इस पक्ष में जनता जाती है और आशीर्वाद देती है तो आप आते हैं बन के, तो क्या आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? मैं तो पहले कोशिश करूँगी महिला के लिए जितना अच्छा से अच्छा कोई भी योजना आता है महिला के लिए, तो उसके लिए मैं उस पर काम करूँ और महिला से खुद से मिल करके उनकी परेशानियों को पहले समझूँ, उसके बाद उस पर काम करूँ और उनको बताऊँ किस तरीके से महिला घर बैठे भी वर्क कर सकती हैं, खुद कमा सकती हैं, पैर पे अपने खड़े हो सकती हैं। और रहा एजुकेशन का, तो उसके लिए भी कोशिश करूँगी, घर घर बैठे भी अगर एजुकेशन मिलता है किसी तरीके से तो कोशिश करूँगी उसको भी आगे बढ़ाने की, और अपने माध्यम से जो भी हो सकेगा करूँगी मैं कोशिश। चलिए, आपको धन्यवाद। अभी तो आप वर्तमान में यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं, आपको तो सब आंकड़ा है। कैसा है अभी नगर निगम में, जो हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोग भी आके खुल के बोल रहे हैं कि पूरी तरह व्याप्त वहाँ भ्रष्टाचार है, इस पर आपका क्या कथन है? क्या हमारे वार्ड में? नहीं, वहाँ नगर निगम। अच्छा, नगर निगम में जी अभी तो क्या बताएं, अभी तो लगभग हमको लगता है 9-10 महीना से हम लोग का ऐसा हो गया है कि हम लोग का मीटिंग भी नहीं हो रहा है। इससे और ज़्यादा क्या हो सकता है? पहले ऐसा नहीं होता था, 3 मीटिंग के बाद सदस्यता सबका रद्द हो जाता, और हमारी मेयर साहिबा को तो इस चीज़ का होश है नहीं। तो सोच लीजिए उसी तरीके से समझिए, जब हम लोग वहाँ जाएंगे, मीटिंग होगा तभी तो कोई काम होगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अपने मन मौजी काम चल रहा है वहाँ, हम लोग का कुछ तो चल नहीं रहा है। तो ये तो जब ऑटोमेटिक है, आप बहुत अच्छा प्रश्न उठा रहे हैं कि मैडम नहीं रहती है, लेकिन फिलहाल सीएम के प्रोग्राम में मैंने तो उनको देखा है। बस वही देखा जाएगा, वार्ड पार्षद से किसी से मतलब उनको उतना है नहीं, वैसा रहता हम लोग का। वार्ड की जनता से मतलब वही तो, वार्ड की जनता से ही मतलब नहीं, क्योंकि देखिए मीटिंग के दौरान ही सारे वार्ड पार्षद से मिलजुल करके ही सारे काम का होता है, जो भी होता है काम वाम, सजेशन लेकर के मैम काम करती थी। अब तो वो है रहा नहीं, तो जो उनके कुछ खास हैं उनके थ्रू अपना काम करवाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे तो नहीं हैं, इसका मतलब आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, वो तो सोशल मीडिया पे हैं, उनके साथ जनता है। जी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन घरा घर ही जाइए तो पता चलेगा कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और आप भी हमको लगता है मुंगेर में देखते ही होंगी कहाँ पे सफाई हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे पहले वाला तो अब रहा नहीं, वहाँ पर आप मार्केट भी पूरा देख लीजिए कैसा गंदगी सब जगह फैला हुआ है, साफ़ सफाई पे भी उतना ध्यान अब नहीं दिया जा रहा है पहले की तरह। शहर साफ रहता है, चेहरा साफ नहीं, चेहरा साफ रहता है, शहर साफ नहीं रहता है। थोड़ी उससे क्या तो मतलब आपका प्रश्न है कि मैडम मतलब ऑफिस बैठ नहीं रही हैं, जिस कारण से आप लोगों की मीटिंग भी नहीं हो रही है, और मीटिंग नहीं हो रही है तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। चलिए, हमारे बीच में एक और हैं, आइए आप मैडम, यहाँ थोड़ा सा आप आइए, यहाँ महिला ही दिवस पर आपसे पूछेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सनम रजा। आप चिंटू जी की बहन हुई क्या? चलिए, तो आपका भी स्वागत है इस चैनल पर। जी धन्यवाद। आपको मालूम होना चाहिए कि कल महिला दिवस था, तो महिला दिवस पर भी हम लोग कल भगत सिंह चौक पे भी लाइव किए थे, बहुत सारी महिलाओं की मंतव्य को चैनल के माध्यम से रखे। आप थोड़ा अपना मंतव्य हमारे चैनल के। मेरा मानना है कि महिला दिवस तो हर दिन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुरुआत महिला का हर दिन से शुरू होता है।
एक पर्टिकुलर डे ही क्यों बना है महिला दिवस? महिला को हर दिन इज्जत मिलना चाहिए, एक पर्टिकुलर डे ही क्यों इज्जत मिल रहा है? एक दिन एक महिला दिवस बना दिए, उस दिन महिला को रिस्पेक्ट दिखा दिए, तो उसको महिला दिवस नहीं कहते हैं। महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए महिला दिवस बन गया। पुरुष परिधान को क्या होना चाहिए? पुरुष समाज को हर दिन महिला को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसका जो बनता है, उसकी जो समाज में जो क्या कहते हैं इज्जत मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए। और ये शुरुआत घर से होनी चाहिए। एक पति को, एक भाई को, बहन को क्या इज़्ज़त देना चाहिए, एक माँ को क्या इज़्ज़त देना चाहिए, और समाज की महिला को क्या इज़्ज़त देना चाहिए, वो घर से ही शुरुआत होता है। तो ये इस चीज़ को जागरूक हर घर में करना चाहिए, एजुकेशन के लेवल से हो, चाहे वो जिस तरह से वार्ड मेंबर हो बने, कोई भी बने, या फिर अभी आपकी क्या नाम है, रूमा राज जो हैं, वो एक महिला हैं, लेकिन वो महिला के लिए क्या कर पाई हैं? कभी भी महिला दिवस में ही, अगर कल महिला दिवस था तो वो क्या प्रण ली कि इस बार महिला में क्या वो चेंजेस करेंगी, महिलाओं के लिए क्या कर पाएंगी? ऐसा कुछ तो उन्होंने ओथ लिया ही नहीं। इस तरह का ओथ लेना चाहिए कि वो महिला के लिए क्या करेंगी, या महिला के लिए जो गलत हो रहा है। अभी मुंगेर में बहुत सारे जगह देखते होंगे, या कि सदर अस्पताल में भी देखते होंगे, आए दिन बच्चियों को फेंका जा रहा है। मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ, डेली पढ़ती हूँ, तो यहाँ फेंका जा रहा है, वहाँ मिल रही है, वहाँ गिरी हुई है। तो इन सब चीज़ों पे भी तो एक स्टेप रहना चाहिए, या फिर अपने वार्ड तक रहना चाहिए। एक पॉलिटिकल एजेंडा ही सिर्फ नहीं रहना चाहिए। आपको अगर कोई प्रतिनिधि चुनता है या बनी है, समाज ने आपको चुना है, तो समाज के लिए आपको कुछ करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मेरी वार्ड में आ रहा है, मैं इतने ही एरिया तक देखूंगी, या वो हमको वोट दिया है, मैं उतने ही एरिया तक देखूंगी, उस आदमी तक ही मिलूंगी। जैसे कि मुमताज़ नाज वार्ड नंबर 19 की पार्षद हैं, तो इनसे भी मिलकर आपके एरिया में क्या क्या दिक्कतें हैं, महिलाओं के साथ क्या गलत हो रहा है, या महिला सशक्तिकरण में क्या और मजबूती लाना चाहिए, ये सब मिल बैठ कर होता है। एक मीटिंग भी अगर ये कहीं है, मीटिंग की अपनी बात रखी है, बहुत अच्छी बात है। मीटिंग एक मीटिंग हॉल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आप जनता के प्रति चुनी गई हैं, तो जनता के बीच में जाएं, कुछ महिला को एक ग्रुप डिस्कशन लें, उनकी व्यूज़ लें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या यहाँ पे चेंजेस होनी चाहिए। तो आपको जो चुना गया है इसी बेसिस पे चुना गया है ना, या इतने सारे मेंबर जो उनको चुने हैं या मेयर बनाए हैं, मेयर बनाए हैं किस लिए? सिर्फ आप उनकी बात तक ही सुने नहीं, आपको खुद में आना चाहिए, बाहर मिलकर जनता से मिलें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सबको जानकर उसको सॉल्यूशन करिए। आप इस चीज़ को सीएम तक पहुंचाएं, पीएम तक पहुंचाएं। आपको इसीलिए लोग चुना है, ताकि हमारी आवाज़ को रोशनी आप देंगे, है ना। महिलाएं कुछ लोग हैं घड़ी तक दबी रह जाती हैं, उस महिला ने आपको चुना ताकि आप कहीं आप उनकी बातों को रख सकें, फैला सकें, उन पे काम करवा सकें। तो जब तक आप नहीं बढ़ेंगी तो कैसे काम चलेगा? आप नहीं जानेंगी तो कैसे चलेगा? चलिए, आपको धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने अपना वक्तव्य दिया, और मैं आपके वक्तव्य के आलोक में इसका काउंटर बाइट मैं उनसे लेने का प्रयास करूंगा कि कहीं ना कहीं आप फील्ड में नहीं हैं। और आपने मैं उनसे संपर्क करने का कोशिश किया था, और मैं उनसे खास बातचीत में भी पूछा तो बताई थी अपनी प्रॉब्लम कि हम निजी कार्य से बाहर थे, अस्वस्थ थे, जिस कारण से हम ऑफिस नहीं बैठ रहे थे। वो अपना जो होता है वो बताई। लेकिन अब तो फिर उनको आना चाहिए फील्ड में, क्योंकि 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो उनको तो फील्ड में आना चाहिए। निजी कार में वो थी ना, लेकिन वो तो अपनी कार्यकर्ता को छोड़ी होंगी ना। अगर समाज में वो अपनी प्रॉब्लम्स देख रही, उनकी निजी कार है, मानते हैं, लेकिन आप जनता के द्वारा चुनी गई हैं, आपको जनता के कार को देखते ही हुए अपने निजी कार को देखना होगा। पहले प्रायोरिटी उनको देना होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है जनता की, उसके बाद आपकी निजी काम। नहीं, उन्होंने बताया भी हमको कि हम अस्वस्थ चल रहे थे। अब 7-8 महीने से जब हम बोले कि आप 7-8 महीने से अस्वस्थ थे, तो बाकी कार्य तो होना चाहिए था ना। तो बोले कि देखिए, अब तो मैं कंटिन्यू, उस दिन हमारे चैनल पर आई, बोली कि कंटिन्यू ये हमारा कार्यक्रम है, और ये हमारा। हाँ, वो कंटिन्यू काम रहेगा, बिकॉज अभी इलेक्शंस है, इलेक्शन के समय एक्टिव हो जाते हैं, या लास्ट इलेक्शन समय है, अब मुझे वोट बटोरना है, वोट्स लेना है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है, उस समय निजी काम सबको आ जाता है, दिख जाता है। हमारे निजी पर्सनल काम हो जाते हैं, फिर जब इलेक्शन का समय होता है तो वो जनता के काम करने लगते हैं। तो ये सब दिखावा चलता, पॉलिटिकल है ये पॉलिटिकल एजेंडाज है। बट पॉलिटिक्स को एक गंदे तरीक़े से इन्हीं लोगों ने बनाया है। पॉलिटिक्स को पब्लिक के लिए यूज़ करें। पॉलिटिक्स से देश का विकास कैसे होगा, समाज का कैसे विकास होगा, महिला का कैसे विकास होगा, महिला के विकास में भी आप पॉलिटिक्स यूज़ कर सकती हैं। तो पुरुष महिला मिलकर महिला को इज्जत दें, तभी होगा। एक महिला भी महिला से जलती हैं, तो सबसे पहले महिला ही रिस्पेक्ट दे महिला को,
तभी पुरुष दे पाएंगे। महिला अगर महिला को रिस्पेक्ट देगी तभी पुरुष भी महिला को रिस्पेक्ट देंगे। एक महिला दूसरे महिला के लिए खड़ी रहे तो मजबूती बनेगी, तो पुरुष 2 कदम पीछे होंगे कि महिला एक हो गई है, तो महिला को पहले एक करें। चलिए धन्यवाद। मैं चैनल के माध्यम से मैं भी वो देख रही होंगी, मैडम भी देख रही होंगी, रूमा जी से भी मैं चाहूँगा कि भाई आपका जो शिकायतें आ रही हैं जनता के बीच में, थोड़ा उसको लास्ट क्षण में भी अगर सुधार कर सकते हैं तो कीजिए। अब तो इलेक्शन का माहौल है। चलिए चिंटू जी, आपसे एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा कि आज के ही दिन देश में पुलवामा वाला घटना हुआ था और उसकी ये पुण्यतिथि आज ही है, तो उस पर कुछ बोलते हुए आप अपनी बातों को रखें। बहुत दुख भरा दिन था ये भारतवर्ष के लिए, और जो भी जवान उसमें शहीद हुए उसको तहे दिल से नमन करता हूँ। उनके परिवार का सुख शांति का के लिए मैं दुआ करता हूँ, वो अच्छे से रहें, और सरकार को से गुजारिश करता हूँ कि उनके परिवार को सही ढंग से जीने के लिए कुछ न कुछ रास्ता, कोई सरकारी नौकरी को बन पड़े तो उनके परिवार का सहयोग में दिया जाए, जहाँ तक नहीं हो पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको भी धन्यवाद। मैडम, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करके मैं क्लोजिंग की ओर जाऊंगा। एक क्वेश्चन है कि 2-3 दिन पहले ही श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण हुआ था, और उस दिन हम उससे पहले 2-3 दिन पहले हम उसका ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे, और हम मुंगेर की जनता से आह्वान किए थे वीरों के नाते, मोर न्यूज़ 18 के नाते, कि उस दिन हो ना हो होली और दीपावली का माहौल रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी मंच से इस बात की घोषणा की और जनता को अपील की। उस दिन दीपावली होली हुए थे, और आप भगत सिंह चौक पे पूर्व मेयर कुमकुम देवी आके वहाँ पर दीपोत्सव की थी, और नगर निगम की पार्क में रूमा राज की थी। तो इस पर आपसे थोड़ा मतलब शुभकामनाएं के तौर पे, कथन के तौर पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो लोकार्पण हुआ उस पर आप कुछ बोले। धन्यवाद देना चाहूँगी नीतीश कुमार को, जो हमारी मुंगेर की जनता के लिए इतना अच्छा पुल बना दिए हैं, और जो दूरी था वो नज़दीकी में बदल गया है, और ऐसे ही अच्छा काम करते रहे हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग को भी आराम हो। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। आप देख रहे थे 19 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षदा, और 2 बार मेयर के प्रत्याशी के तौर पर फील्ड में आ चुकी हैं, और इस बार पुनः फिर आई हैं। वो हमारे चैनल पे पहली बार आए, और चिंटू जी हमारे चैनल पर दूसरी बार आए हैं। और अभी तो इलेक्शन का माहौल है, कितने बार आना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया ही इस पूरे सच्चाई को जनता के बीच ले जाती है। और इनके जनसंपर्क अभियान इनका चल रहा, उसी के दरमियान हम ब्यूरो के नाते इनके पास आए कि पुनः फिर इनसे इनका एक खास बातचीत में एक रिकॉर्डिंग करूं और चैनल पर चलाऊं। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, बने रहें मोर न्यूज़ 18 में।